मालवा बानापुरा शहर के विभिन्न स्थानों पर हुआ भाजपा के प्रत्याशी दर्शन सिंह का भव्य स्वागत। सम्मान। नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद सिवनी मालवा प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा दोपहर 1 बजे करीब धमाड़िया नाका ओवरब्रिज बावरी नाके पर राज्य अध्यापक संघ के अध्यापकों ने बस स्टैंड बानापुरा खेड़ापति मंदिर प्रांगण कॉलेज के सामने पेट्रोल पंप के पास दो पीपल बाबा कॉलोनी गीता टाकीज भाजपा नेता वीरेंद्र मिश्रा के निवास पर अधिवक्ता संघ के द्वारा नंदरबाड़ा रोड नगर पालिका के सामने किराना बाजार में नर्मदा मंदिर रेंज ऑफिस चौक हनुमान मंदिर लोवंशी धर्मशाला हंसराज गार्डन में जगह जगह उनका स्वागत सम्मान एवं तुलादान का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के साथ कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। बानापुरा खेड़ापति मंदिर प्रांगण में नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा उनका तुलादान एवं एक सभा का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ फूलों की बरसात कर भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया गया। इस सभा को नगरपालिका अध्यक्ष विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी द्वारा संबोधित किया गया। सभा में दर्शन सिंह द्वारा मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर इस देश का गौरव बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष के हमेशा विकास कार्य एवं पार्टी कार्यों में सबसे आगे बढ़कर सहभागिता करने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देकर उनका हौसला अफजाई की। नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन के विशेष आग्रह पर विधायक द्वारा खेड़ापति मंदिर चबूतरे हेतु 5 लाख रुपये और यदि राशि कम पड़ेगी तो और भी देने की घोषणा की गई। साथ ही भाजपा प्रत्याशी द्वारा भी नगरपालिका अध्यक्ष को नगर के विकास हेतु पूर्ण सहयोग करने एवं खेड़ापति के जीर्णोद्धार हेतु जो भी मदद होगी वह करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भाई साहब एक माला मेरी तो मेरे हाथ से मैंने तो पेन पहना दी उनको। अरे मैंने उनको पहना दी। हाँ पेन ऐसा थोड़ी है। वकील लोग गेट के ऊपर ही खड़े। 3022 से हमने शुरुआत करी और हमारे ओजस्वी अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय दर्शन भैया के कारण हम आज कारों के मालिक मिल गए हैं। हमने बड़े बड़े घर तो बंगले बना लिए। संपूर्ण श्रेय है वो हमारे राज्य शिक्षक संघ के संरक्षक और हम आदरणीय दर्शन भैया के कारण है। क्षेत्र में विकास की गति को 500, 800 और 1000 दिग्विजय सिंह का जमाना याद करो। नए लोगों को तो ध्यान ही नहीं होगा। मैं 95 से बात कर रहा हूँ। 98 तक कांग्रेस की सरकार थी और हमने लड़ाई हुई समान काल समान वेतन का नारा शुरू किया। वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और दिग्विजय सिंह उस समय कहते थे 2003 के पहले कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते। हम उस समय बटन नहीं चलती थी, उस समय बैलेट पेपर चलते थे और चुनौती हमने स्वीकार करी थी। और एक एक बूथ पर बैठकर मैं कुछ दिन पहले का उदाहरण दे रहा हूँ।
मैं और जगदीश भाई एक कार्यक्रम में गए थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष साधारण गए थे, क्योंकि मैं तो किसान मोर्चा का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी में देख और तुम शिक्षा कर्मी, आज भी छाप वही की वही लगी है। इतना डर उनके मन में है कि तुमने ही मेरे को मिटाया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक ऐसा संघर्ष 500, 800 और 1000 से लेकर फिर 2256, 2820 और 3300 कितने मिलते थे, तो वही भूल गए। इसलिए भूल गए कि 2256, 500 से 2256 और 2256 को यदि 60,000 किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जीवन सुरक्षित किया है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई अन्य बात नहीं, मेरा तो संकल्प था कि समस्त अल्प वेतन, मैंने तुम में से 4 बार कोई तुम्हारे लिए जेल गया, तुम में बैठी हुए में गया। मैं इस ये बात है दमदारी से इसलिए कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने 4 बार जेल यात्राएं भी करी, दिल्ली तक लड़ा। और दिल्ली तक केवल लड़ा नहीं, शालिग्राम बैठा होगा, गलत तो नहीं कह रहा। तो अब मैं तुम्हारे मन की इच्छा भी जान रहा हूं, तुमने आज मांगा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी अंतिम लड़ाई कहाँ की है भैया? आवाज नहीं आ रही। कहाँ, भोपाल में होगी कि दिल्ली में होगी? और भारतीय जनता पार्टी मुझे कहाँ भेजा रही है? तो अब तुम समझ जाओ दद्दा हो, तुम्हारे भाग्य खोलेंगे, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं जानता हूं। और आदरणीय संतोष शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है, कहाँ गए? शिक्षक संघ के अध्यक्ष, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। मेरा निवेदन कि भैया तुम्हारी एक एक लड़ाई का मैं साक्षी, और सफलता का कहीं न कहीं गिलहरी का काम तो किया ही है, लेकिन आपसे ईमानदारी से बताओ, मेरे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? आवाज नहीं आ रही। जी विश्वास है कि नहीं? दो हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव, ये चुनाव विकसित भारत बनाने का चुनाव, ये चुनाव देश के कल्याण का चुनाव, ये देश के अंदर 2020 की शिक्षा नीति लागू करने का चुनाव। मेरा निवेदन है, तुम तो गांव गांव घर घर है गए, हर गांव में आज भी मोड़ी मोड़ा यदि उदम कर रहा हो तो क्या कहते, जा नहीं पूछे कि तेरे पिताजी कौन है, तेरे बाप कौन है, आज भी जब पूछा था कह रहे तो कौन सा मास्टर पढ़ा है, हम जाना था मेरे बापा को। क्योंकि किसी, मैंने क्या एक युक्ति चलती और उसमें कहा गया है, किसी देश का विकास यदि कुछ दिनों के लिए करना तो अच्छे उद्योग धंधों को बढ़ावा दो, यदि 2, 4, 10, 20 साल के लिए करना है तो अच्छी खेती को बढ़ावा दो, यदि 100, 200 सालों के लिए करना है तो अच्छे बाग बगीचे लगवाओ, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए करना है तो अच्छी शिक्षा को बढ़ावा दो। आप देश के निर्माता। और लैटिन में एक कहावत चलती है कि अबुडेंट स्टूडिया इन मोर्स, अंग्रेजी में जिसका ट्रांसफर है स्टडी पासेस इनटू कैरेक्टर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शिक्षा का चरित्रार्थ करना ही शिक्षा की वास्तविकता है। आप राष्ट्र के निर्माता हो, और स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस देश के अतीत में अपने अतीत का गौरव, हृदय में परिवर्तन की पीड़ा और आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने ना हो, वो देश खड़ा नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 5 ईमानदार शिक्षक दे दो, मैं सारे राष्ट्र में क्रांति कर दूंगा। आज भी मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में इस बार IIT में सिलेक्ट होने वाले बच्चे सबसे अधिक मेरे सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं, इसलिए मैं आप पर गर्व करता हूँ। मेरा निवेदन है, शिक्षा का उत्थान करो। और मोदी जी ने जो व्यवहारिक शिक्षा, माननीय विधायक जी जो व्यवहारिक शिक्षा की बात करी है, और आगे चुनाव आ रहा, अब तो आपका भाई और आपका बेटा जो मानना वो मानो, मैदान में है तो तुमरो भी वजूद दांव पे लगवा है। अच्छा, एक आखिरी बात बताओ, ईमानदारी से बताइए, भाजपा की जैसे लिस्ट आई पहली, वह लिस्ट में मोदी जी को भी नाम, अमित शाह जी को नाम, BD शर्मा जी को नाम, शिवराज सिंह जी, बड़े बड़े दिग्गजों को नाम, और वहां में तुम्हारे भैया को, दर्शन सिंह को भी नाम। तुम्हें खुशी भाई थी कि नहीं भैया? भाई थी। और फोन आज तक नहीं, बंटवारे जी बताओ,
बताओ कौन आए थे कि नहीं आए थे? मुंह से ज्यादा तुम्हें बधाइयां आ रही, अब तुम समझ जाओ कि तुम का बनने वाले हो, इसलिए लग जाओ। और मुझे बूथ पर काम चाहिए। मैं पहले भी मैं गप्पो मालो नहीं, आज भी वही को वही है। तुम भले ही अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपने गांव में वातावरण, गांव को मोड़ा लड़ रहो, हमरो भैया लड़ रहो, और तुम राम की चिड़ैया राम को खेत और घावरी चिड़ैया भर भर पेट। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको पूरा जितना आप सोच रहे हो उससे अधिक देने का प्रयास करूंगा। तो भैया जितने हो के नहीं, वैसे आज वोट मांगने को दिन नहीं, लेकिन तारतम्य वही चल रहा हूँ। पहली बार आगमन प्रत्याशी बनने के बाद, तो ईमानदारी से बताओ जीतोगे कि नहीं भैया? मैं जिताने की बात नहीं कर रहा, जीतोगे कि नहीं? क्योंकि ये पार्टी की नहीं, तुम सबकी जीत है। तुम जीतो भारत जीत जाएगा, तुम जीतो भारत उठ जाएगा। इसलिए जीतोगे कि नहीं भैया? तो बोलो भारत माता की। दो हाथ खड़े करके लगाओ रे कुंदन।